हाय ऑल, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिकल टैरो। मेरा नाम है पूजा और मेरे चैनल मिस्टिकल टैरो में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मार्च 2022 के प्रेडिक्शंस आपके ज़ोडिएक साइंस के अकॉर्डिंग। मार्च 2022 आपका कैसा रहेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन है आपके करियर और बेसिकली आपकी पर्सनल ग्रोथ के रिगार्डिंग। लव रीडिंग मैं सेपरेट लेके आती हूँ, तो वो मेरे चैनल पे चेक करना ज़रूर। याद रखिए, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिसमें भी आप बिलीव करते हैं, लव रीडिंग सेपरेट आएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको जानना है अपनी लाइफ के बारे में, जनरली फाइनेंसिस के बारे में, करियर के बारे में या फिर अपनी पर्सनल ग्रोथ के बारे में, तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि वीडियो के एंड में मैं आपके लिए लेकर आती हूँ एक एंजल नंबर और एक एंजल आंसर। कोई भी क्वेश्चन आप अपने मन में सोच लीजिए और उसका आंसर मैं आपको दूंगी इस वीडियो के एंड में। तो चलिए बिना किसी फर्दर अडू के वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, टेक 3 डीप ब्रेथ्स, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट, ब्रीद इन, ब्रीद आउट। काम कीजिए अपने माइंड को और जितना हो सके पॉजिटिव करिए अपने माइंड को, क्योंकि अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा। मैं हमेशा कहती हूँ अच्छी चीज़ें ही होंगी लाइफ में। और अगर बाय द वे कुछ अच्छा नहीं भी होता है, रीडिंग अच्छी नहीं भी आती है, तो ऐसा नहीं है कि हमें बिल्कुल हार मान के बैठ जाना है, क्योंकि लाइफ बहुत बड़ी है। एक मंथ की रीडिंग अगर अच्छी नहीं आ रही है, या अगर रीडिंग अच्छी नहीं लग रही है, या लाइफ में कुछ अच्छा नहीं लग रहा है इन जनरल, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके लिए आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। डेफिनेटली आगे बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आएंगी लाइफ में और आप लाइफ में बहुत प्रोग्रेस भी करेंगे। बट कॉन्फिडेंस इज़ द की, पॉजिटिविटी इज़ द की, एंड अपने पे भरोसा रखिए, सब अच्छा होगा। और इसी अच्छे नोट के साथ मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी आज की रीडिंग। हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। मार्च 2022 की रीडिंग मैं आपके लिए लेके आ गई हूँ और चलिए देखते हैं कि टॉरस को क्या जानने की ज़रूरत है। रीडिंग के एंड तक टॉरस मेरे साथ बने रहेंगे, क्योंकि रीडिंग के एंड में मैं आपके लिए एक आंसर लेके आऊँगी आपके क्वेश्चन का, जो भी आपके माइंड में है, और मैं लेके आऊँगी एक एंजल नंबर। ओके, तो एंड तक मेरे साथ बने रहिए और चलिए देखते हैं कि टॉरस के फर्स्ट के 10 डेज कैसे रहेंगे। टेम्परेंस आ रहा है आपके लिए। हाँ, सेकंड के 10 डेज कैसे रहेंगे मार्च के टॉरस। नाइट ऑफ कप्स। एंड लास्ट के जो बचे हुए दिन हैं वो कैसे रहेंगे। द हायरोफेंट। ओके, मुझे हायरोफेंट की बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी एक, कि हायरोफेंट आने वाला है आपकी रीडिंग में। आई हैव नो आइडिया व्हाई। सो क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। चलिए टेम्परेंस को क्लैरिफाई करेंगे। टेम्परेंस किस तरीके से क्लैरिफाई करेंगे टॉरस के लिए। टेम्परेंस को इनमें से ले लेते हैं ट्रूथ। नाइट ऑफ कप्स कैसे क्लैरिफाई होगा टॉरस के लिए। बेस चक्रा एंड हायरोफेंट कैसे क्लैरिफाई होगा। थर्ड आई चक्रा। ओके, चक्रास बहुत आ रहे हैं इस वक्त सबके अपने। मुझे लगता है आपको चक्रास पे सभी को इस वक्त बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। चक्रा इम्बैलेंस हो सकते हैं। वैसे भी ईयर स्टार्ट हो गया है, ईयर थोड़ा बहुत निकल गया है इस टाइम पर। जब स्टार्टिंग होती है ना ईयर की, तो सब बहुत ज़्यादा इंथ्यूजियास्टिक होते हैं, नया साल स्टार्ट हो रहा है, ये करना है वो करना है। बट थोड़ा सा मिड में आते आते ना, जब जनवरी निकल जाता है, तो शायद हम यूज टू हो जाते हैं उस चीज़ के, और शायद जो हमारा मेन फोकस होता है ना कि इस साल हमें ये करना था, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है पीछे रह जाता है, और हम अपनी प्रॉब्लम्स में फिर दोबारा से वही जो सर्कल में हम चल रहे हैं ना, जो साइकिल घूम रही है, मुझे लगता है वहीं के वहीं हम घूमते रह जाते हैं। और यही शायद से सबके साथ हो रहा है, क्योंकि सारे ज़ोडिएक्स में चक्रास का जो इम्बैलेंसमेंट है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ आपकी रीडिंग। ओके, टेम्परेंस आ रहा है मेरे पास ट्रूथ के साथ। टेम्परेंस मुझे यही बताता है कि देखिए, आप कुछ हो सकता है कुछ ऐसा सीख रहे हो इस वक्त लाइफ में, जो आगे आने वाले टाइम में आपको काम आए, आपके काम आए। वो कुछ भी हो सकता है आपके लिए टॉरस। वो हो सकता है कि आपके लिए कोई एक नया आपकी कोई हॉबी हो सकती है, हो सकता है आप कुछ एक नया चीज़ ऐसी सीखें जो आप हमेशा से सीखना चाहते थे बट नहीं सीख पा रहे थे किसी कारण, क्योंकि मुझे लगता है इस चीज़ में आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था।
कुछ भी एनीथिंग हो सकता है कि आप डांस का आपको बहुत शौक रहा हो कभी, या सिंगिंग का बहुत शौक रहा हो, बहुत छोटी सी चीज़ बोल रही हूँ, या कंप्यूटर में हो सकता है कोई एक ऐसी चीज़, कोई ऐसी सॉफ्टवेयर या फोटोशॉप या समथिंग जिसमें आपको बहुत इंटरेस्ट रहा हो हमेशा से, जब आप देखते हो किसी को ऐसा करते हुए, लेकिन आप कभी कर नहीं पाए, टाइम की कमी की वजह से हो सकता है, या बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइफ में, बहुत सारा हम इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं अपने स्केड्यूल्स में कि हम भूल जाते हैं कहीं ना कहीं इन चीज़ों को। तो ये मुझे लगता है कि आप अभी इस वक्त इस चीज़ को रियलाइज़ करेंगे और आप दोबारा से इस चीज़ पे फोकस करने की कोशिश करेंगे, इस पे काम करने की कोशिश करेंगे, कोई सा भी ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ, मुझे लगता है कि नाइट ऑफ कप्स मुझे दिख रहा है आपका, देखिए बेस चक्रा के साथ। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक नई फैमिली का स्टार्ट नज़र आ रहा है मुझे। बेबीज़ अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो यहाँ पे शायद वो भी पॉसिबल है, या आप किसी को हो सकता है, सेकंड के 10 डेज़ की बात कर रही हूँ, किसी को हो सकता है आप लॉन्ग टर्म पार्टनर अपना बनाने के लिए प्रपोज करें इस टाइम पर, ये भी हो सकता है, या आपके पास कोई प्रपोजल आ सकता है, कुछ भी आपकी फैमिली से रिलेटेड, फैमिली में कुछ इस तरीके के इवेंट्स हो सकते हैं जिससे आप अपनी फैमिली से और ज़्यादा कनेक्टेड फील करेंगे, आप और ज़्यादा अपनी फैमिली के क्लोज फील करेंगे कि फैमिली आपकी, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ आप हो सकते हैं, बच्चे हो सकते हैं आपके। तो मुझे फैमिली का यहाँ पे बेसिकली नज़र आ रहा है। फ्रेंड्स का भी हो सकता है, अगर आप हॉस्टलर हैं, अगर आप घर से बाहर रह रहे हैं, पेरेंट्स नहीं है साथ में, या बैचलर हैं, तो फ्रेंड्स से हो सकता है कि इस तरीके से आपका कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि आप और क्लोज आएँ एक दूसरे के, और आपको और ज़्यादा इंपॉर्टेंस मुझे लगता है फील होगी यहाँ पर इस वक्त फैमिली या फ्रेंड्स की। अब ना लास्ट के अगर मैं 10 डेज़ में आपके आ जाऊँ, लास्ट के 10 डेज़ की अगर मैं बात करूँ, मुझे हायरोफेंट नज़र आ रहा है, मुझे थर्ड आई चक्रा नज़र आ रहा है, मुझे यहाँ डेफिनेटली एक यूनियन नज़र आ रही है, और मुझे लगता है कि आप पहले से इस चीज़ को देख रहे थे। कुछ एक अच्छी न्यूज़ भी मुझे लगता है यहाँ पे मिल सकती है आपको, या आप थोड़े से स्पिरिचुअल होते हुए मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। आपको कुछ ऐसा एक्सपीरियंस होगा अपनी लाइफ में, कुछ इस तरीके की न्यूज़ आपको मिलेगी अपनी लाइफ में कि आपको लगेगा कि आपका ऊपर वाले में बिलीव और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। आप जो जिस भी ऊपर वाले पे बिलीव करते हैं, भगवान पे, अल्लाह पे, खुदा पे, गॉड पे, जीसस पे, जो भी सुन रहा है इसको, यूनिवर्स पे, अगर आप किसी पे बिलीव नहीं करते हैं, एंजल्स में, यूनिवर्स में, जिस पे भी आप बिलीव करते हैं, वो ऊपर वाला आपको कुछ ऐसा साइन देगा जिससे आपका जो बिलीफ है उसके अंदर वो और बढ़ेगा इस वक्त पर। आपके रिलीजियस बिलीव्स और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे इस वक्त पर, और आप अपने भगवान से, अपने ऊपर वाले से और कनेक्टेड फील करेंगे। या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे डेफिनेटली कोई एक सेरेमनी नज़र आ रही है, सेरेमनी एंगेजमेंट हो सकती है किसी की, घर में कोई ऐसा फंक्शन हो सकता है, या कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ, लेकिन ये चीज़ ना आपको बहुत पहले से लग रही थी। हो सकता है कि आपके साथ किसी का, लाइक आप अगर काफ़ी टाइम से किसी प्रपोजल की वेट कर रहे थे शादी के रिगार्डिंग, ओके, किसी एक पर्टिकुलर पर्सन से, वो आता हुआ मुझे यहाँ दिख रहा है। तो वो मुझे ही नहीं दिख रहा है, वो एक्चुअली आपको भी बहुत टाइम से ऐसा फीलिंग हो रही होगी, आपके इंट्यूशन इस वक्त मुझे स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो आपको ऐसा इंट्यूशन होगा, ऐसी फीलिंग पहले से होगी कि नहीं ये चीज़ होने वाली है मेरे साथ, और वो होगी डेफिनेटली। ओके, कुछ कार्ड्स और ले लेते हैं टॉरस के लिए। ओके, step out of your comfort zone, north node and new moon eclipse, expect powerful change। I told you, काफ़ी पावरफुल मुझे दिख रहा है दोनों ही चीज़ें। आपको थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर आने की ज़रूरत है, आपको एंजल्स ने कहा है। एंड सेकेंडली, एक्सपेक्ट अ पावरफुल चेंज। अपनी लाइफ में एक पावरफुल चेंज एक्सपेक्ट कीजिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मुझे लगता है आपको होने वाला है ना, ये लास्ट के कुछ जो टाइम है मार्च का, उसमें कुछ इस तरीके का आपको एक्सपीरियंस होगा जिससे आपको बहुत ज़्यादा एक पावरफुल अपने अंदर एक शिफ्ट नज़र आएगा। आप एज अ पर्सन ग्रो करके निकलेंगे इस चीज़ से, आप एज अ पर्सन चेंज होकर के निकलेंगे इस चीज़ से। तो ये चेंज, एक एग्जांपल, अगेन मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, प्लीज़ इसको कोट मत कीजिएगा कि मैंने ये बात कही थी, तो ये सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए है। स्टूडेंट्स एज इन, हो सकता है आपने अभी एक फेज़ कंप्लीट किया है लाइफ का, आपने अभी पढ़ाई कंप्लीट करी है और आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप एक नए फेज़ में एंटर कर रहे हैं, और एज अ स्टूडेंट आपका लाइफ को लेकर के जो पर्सपेक्टिव होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। बट व्हेन यू
वर्क फॉर समवन और व्हेन यू वर्क फॉर योरसेल्फ ऑल्सो, आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, तो चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं, चीज़ें बहुत अलग हो जाती हैं। पेरेंट्स के पैसे से अपने पैसे कमाने तक का जो सफ़र होता है वो हमें बहुत कुछ सिखाता है, और तब हमें रियलाइज़ होता है एक्चुअली लाइफ में कि हर एक चीज़ की वैल्यू कितनी ज़्यादा है। आप समझ रहे हैं? तो इस तरीके का मुझे लगता है कुछ आई ओपनिंग आपके सामने कुछ ऐसा होगा जो आपका जो मेंटालिटी है ना आपकी, वो शिफ्ट करेगा इस मंथ के एंड में आते-आते। लाइक स्टार्टिंग से हो सकता है कि स्टार्ट हो गया हो आपके साथ, बट एंड में आते-आते डेफिनेटली एक पावरफुल शिफ्ट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। स्टेप अप एंड लीड, ओके, स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड स्टेप अप एंड लीड मुझे बहुत 2 बार दिख चुका है। एंड स्टेप इनटू योर पावर, ओके, स्टेप अप एंड लीड एंड स्टेप इनटू योर पावर। फर्स्ट क्वार्टर मून इन एरीज आ रहा है, न्यू मून इन कैप्रिकॉर्न आ रहा है आपके लिए। ओके, कंफर्ट जोन से बाहर आना है। बाहर ऐसे आना है कि अगर आप लीड नहीं करते हैं, अगर बाय द वे आप उनमें से हैं जो लीडर नहीं हैं, तो इस तरीके से बाहर आना है कि लीड करना है इस वक्त आपको लोगों को। इस वक्त लोगों को लीड करने का मतलब ये नहीं है कि आप बस लीडर बन के चले गए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये, मतलब एंजल्स ये भी कहना चाह रहे हो, बट मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएंगे, अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ गैदर कीजिए कि जो चीज़ आपको लगता है सही है उसके लिए आप स्टैंड ले सकें। ओके, उस चीज़ के लिए आप खड़े हो सकें, गलत चीज़ के लिए नहीं, सही चीज़ों के लिए। तो ये मुझे पॉसिबिलिटीज़ यहाँ इस रीडिंग से जितना भी हमने अभी तक किया है, मुझे ये पॉसिबिलिटी ज़रूर नज़र आ रही है, और हो सकता है यही एक पावरफुल चेंज हो आपका जो लाइफ में अभी होने वाला है। चलिए टॉरस, अपने माइंड में क्वेश्चन पूछ लीजिए जल्दी से, क्योंकि मैं आंसर लेके आने वाली हूँ आपके लिए उस क्वेश्चन का। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ऊप्स। ओके ओके, आई थिंक जो मुझे सीधे सीधे दिख रहे हैं शायद मैं तीनों आंसर आपके लिए ले सकती हूँ। सक्सेस दिख रहा है मुझे और रिकवरी दिख रही है मुझे। चलिए, एंजल्स ने मुझे लगता है 3 आंसर दिए आपके लिए और मैंने तीनों के तीनों ले लिए हैं। तो रिकवरी है आपकी, कोई ऐसी चीज़ है जिससे आप रिकवर होके निकलेंगे, सक्सेसफुली निकलेंगे, एंड नो नीड टू वरी। बहुत ही ब्यूटीफुल से कार्ड्स आए थे देखिए, और मैंने तीनों ही कार्ड्स ले लिए क्योंकि मुझे मन किया तीनों कार्ड्स लेने का। ओके, मुझे ऐसा इंट्यूशन हुआ मुझे तीनों लेने चाहिए, एंड आई टुक देम ऑल। तो सक्सेस है देखिए, रोड टू रिकवरी डिफ़िकल्ट होती है, लेकिन आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको, अगर आपको एक लेवल पर आकर के लेवल अप करना है, अपने आप को ऊपर जाना है थोड़ा सा एक लेवल, तो आपको रिकवरी करनी ही पड़ेगी। जो भी चीज़ें हैं, देखिए रिकवरी हमेशा चलती रहती है, मुझे ऐसा लगता है ये ऑन गोइंग प्रोसेस होता है। हम लोगों को लगता है हम कम्प्लीटली हील्ड हो गए, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं चलता रहता है माइंड में। कभी किसी बात से हम हर्ट हो जाते हैं, किसी की कभी दूसरी बात से हर्ट हो जाते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहती हैं लाइफ में। तो रिकवरी होना बहुत ज़रूरी है, और रिकवरी एक नेवर एंडिंग प्रोसेस है। अगर आप लाइफ आपकी चल रही है ना, तब तक आपकी रिकवरी भी चल रही है चीज़ों से। बट हाँ, सक्सेसफुली आप किसी चीज़ से निकल रहे हैं, उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। एंड यू डोंट हैव टू वरी, आपको वरी छोड़नी है आप, क्योंकि ये जो स्टेप अप एंड लीड, स्टेप इनटू योर पावर, इन सब चीज़ों से मुझे लगता है आप डर रहे हैं किसी ना किसी चीज़ से, कोई एक स्टेप लेने से जो आप चाह रहे हैं बहुत टाइम से आप लें, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं, सोशल नॉर्म्स हैं, कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपको इन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाने दे रही है। जो भी आपकी सोच है उन चीज़ों को आगे नहीं बढ़ाने दे रही है। चलिए, आपके लिए जल्दी से एक एंजल नंबर ले लेते हैं, क्योंकि रीडिंग हो गई है बहुत बड़ी। 3 4 5 6, आर यू किडिंग मी? 3 4 5 6, 3 4 5 6। प्रोग्रेशन में आपका आ रहा है। मैं एक बात बता दूं, प्रोग्रेसिव आपकी लाइफ होने वाली है, और बहुत अच्छा ये नंबर मुझे लग रहा है। 3 4 5 6 सिंक्रोनाइज्ड नंबर है, वैसी सिंक्रोनिसिटी होने वाली है लाइफ में। अच्छे, मुझे लगता है आप कहीं ना कहीं एक पाथ पे जाने वाले हैं। तो 3 4 5 6 एंजल नंबर को आप गूगल करेंगे अभी जा करके टॉरस, और जानेंगे अपना एंजल नंबर 3 4 5 6 का मीनिंग क्या होता है। टाइप करेंगे गूगल पे एंजल नंबर 3 4 5 6, और आपको अगर ये नहीं करना है तो डिस्क्रिप्शन में चेक कीजिए, मैंने एक लिंक प्रोवाइड किया है, उस लिंक
में आप क्लिक करेंगे और वहाँ जाके आपको पता चलेगा कि एंजल नंबर 3, 4, 5, 6 का मतलब क्या है, क्या मीनिंग है। और इसी के साथ टॉरस में आपकी रीडिंग आज के लिए करती हूँ कंप्लीट मार्च मंथ की। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट मंथ या नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए और कुछ भी कमेंट कीजिए, अपने अच्छे अच्छे जो भी थॉट्स हैं आपके, जो भी आपके माइंड में आ रहा है, कुछ भी कमेंट करके मुझे बताइए। कोई कोई अगर ऐसी प्रॉब्लम है जो आप चाहते हैं कि सब मिल करके प्रे करें आपके लिए, आई विश हम सब प्रे करेंगे आपके लिए कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो जो भी ऐसी चीज़ें हैं आप नीचे कमेंट में लिख के मुझे बता सकते हैं। और मैं लेती हूँ आपसे अलविदा, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।